माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस पसंद आते हों तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके ज़रूर बढ़ाएंगी। तो चलिए आज का डाउनलोडेड मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। प्लीज़ गाइड माँ, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए, एक ऐसी स्थिति है किसी की जो दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला शख्स है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं फीमेल लेके चल रही हूँ। आप भी मेल फीमेल कोई हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। देखिए, ये महिला इसको अपने पैर पे गिरा के कुछ दे रही है और दुनिया देख रही है। दिखावा, कोई शख्स आपके जीवन में ऐसा है जो दिखावा करके आपको बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाने की कोशिश करता है या करती है, और कुछ भी आपके लिए अगर करेगी तो वो दुनिया को दिखाकर, दुनिया को गाकर, अपना नाम कमाने के लिए। सिर्फ आपके साथ नहीं, वो उसकी आदत ही है। कुछ लोग होते हैं किसी की मदद कर देते हैं, लेकिन एक हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ तक को नहीं पता चलता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मदद का सिर्फ दिखावा करते हैं और दुनिया में ऐसा शो हो जाता है कि यही इंसान की वजह से जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही हो। इस पे इतनी डिपेंडेंसी है। दिखावा बहुत ज़्यादा है। दिखावा ये सिर्फ मदद के लिए नहीं हो सकता, रिश्ते निभाने के लिए भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से रिश्ते अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका कोई नहीं देखता, और ये इंसान कमरे के अंदर या बंद दरवाज़ों के पीछे लाख आपकी बुराइयां करता हो, आपको नीचा दिखाता हो, डायरेक्ट आपके मुंह पर आपको बुरा बना देता हो, लेकिन दुनिया के सामने अच्छा एक साफ सुथरी छवि बना लेता है। दिखावा ये करता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत जीवन में अच्छा है और आपके लिए बहुत इसने किया है, जबकि किया ये इसने कितना है ये सिर्फ आपका दिल ही जानता है कि ये इंसान आपके लिए कितना करा है, कितना इसने आपके लिए किया है। असलियत लोगों की नज़रों में जो है वो एक्चुअली में है नहीं। असलियत सिर्फ आपका दिल जानता है, आपका दिमाग जानता है। जो आप फील कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि ये कितना मैनिपुलेटिव है, कितना ज़्यादा इंसान चालाक है। हर चीज़ में आपके इसने ब्लॉकेज दे के रखा हुआ है। हर चीज़ में आपके रास्ते में इसने एक रोड़ा, एक ब्लॉकेज बना के रखा हुआ है, ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाएँ, आगे देख नहीं पाएँ, आपकी बुद्धि काम ना करे। आपको हर तरीके से इसने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। इस तरह से एक पत्थर की तरह आपके जीवन में खड़ा हो गया है या खड़ी हो गई है, या एक पत्थर आपके उन्नति के सामने इसने खड़ा कर दिया है। खुद में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की इसने सोच पे पत्थर डाल दिए हैं। आगे की लाइफ आप नहीं देख पा रहे, इतना अंधेरा इसने आपके जीवन में भर दिया है। और एक्चुअली में इसका इंटेंशन क्या है? दुनिया में को दिखावा तो ये करती है ये महिला या ये मेल, कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है या आपकी बहुत ज़्यादा सेवा में लीन रहती है या आपको बहुत मानती है। आपके लिए हमेशा इसने किया है,
लेकिन एक्चुअली में इसकी थॉट्स ये है आपके लिए, दिल की बात ये है कि आपको इस तरह से हर चीज़ आपका उड़ा देना चाहती है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी खुशियाँ हो, चाहे आपकी जो हो, हर चीज़ में इसकी काली नज़र देखिए कैसे लगी हुई है। और आप अपनी चीज़ें सिर्फ संभालते हुए रह जाएं और कहीं के नहीं रहें, एक अकेला जीवन जिएं, जिसकी कि इसकी इंटेंशनली ये चाहती है, जो कि इसके मन में है। ये एनर्जी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। जय माता दी, जय माता दी। हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए प्रेगनेंसी नहीं आ रही हो, आप ट्राई कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रही, खुशियाँ नहीं आ रही, जीवन में कोई दुख ना होने के कारण, कि दुख नहीं है लेकिन दुख ही दुख है। अगर रीज़न देखो बाहर की लोगों की नज़र से तो कोई ना लोगों को रीज़न नहीं नज़र आएगा, आपके जीवन में दुख का कोई कारण नहीं समझ में आएगा, लेकिन मेंटली आप इतने ज़्यादा हैरस हो, इतने ज़्यादा परेशान हो इस एक शख्स की वजह से, इस एक एनर्जी की वजह से, वो सिर्फ आप जान रहे हैं, क्योंकि आपको इतना सप्रेस्ड करके रखा है, इतना दबा के रखने की कोशिश करी गई है। आप अपनी आवाज़ नहीं बोल पाते, आप अपनी आवाज़ निकाल नहीं पाते, क्योंकि आप जानते हो कि कोई आपकी बात समझ नहीं पाएगा। इतना दिखावा इस इंसान के अंदर, इसकी लाइफ में है, हर एक चीज़ में ये आपके नज़र रख के बैठी है। ये एनर्जी हर चीज़ को पकड़ के एक मुट्ठी में बंद करके, आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन ही इसके, आप खुद भी ऐसी सोच रखने लगे कि आपका जीवन इसके बिना नहीं है। ये सब इसके, यकीन मानिए, सब इसके मैनिपुलेशन के कारण है, इसकी ब्लैक एनर्जी के कारण है, जो आप इस तरह से, इसने आपकी बुद्धि को भ्रमित करके रखा है, कंट्रोलिंग पावर है। और जब इस तरह की हाई लेवल की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को ये आपको भेजता है, तो इसका मतलब ये जान लीजिए, खुद में किसी के अंदर इतनी पावर नहीं होती, वो नेगेटिविटी आपके अंदर प्लांट की जाती है, वो लाई जाती है। और क्या गाइडेंस आ रहा है? जय माँ काली, प्लीज़ प्लीज़ जय माँ। ओके, ओ माय गॉड। देखिए, तांत्रिकों के पास गतिविधियाँ हुई हैं, बलियाँ हुई हैं, बलि दी गई हैं। मैं बलि को सपोर्ट नहीं करती, मैं यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन इस तरह के लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, एक शैटर्ड लाइफ आपकी कर देना चाहते हैं, इस तरह से आपको उखाड़ के ज़मीन से फेंक देने की इस इंसान की मंशा है। मंशाएं मैं आपको बता रही हूँ, आपका घर, परिवार, रिलेशनशिप, इस तरह से आपका घर है या आपकी खुशियाँ, जिसको कि ये उखाड़ के फेंक देने के लिए बहुत ज़्यादा तांत्रिक गतिविधियों में लीन रहती है ये एनर्जी। देखिए कैसे आपके खिलाफ शमशानिक पूजा होती है, हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, आपको कोई चीज़ दिखाई ना दे, ऐसे जकड़ा हुआ आपका हाथ पैर सब जकड़ दिया गया है, नेगेटिविटी से बुद्धि बंधन कर दिया गया है। और क्या गाइडेंस आ रहा है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग तो हमेशा विजेता ही हो जाते हैं, दूसरे के माइंड, दूसरे के हार्ट पे इतना कंट्रोल कर लेते हैं, दूसरे की लाइफ में कंट्रोल कर होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कर्मा भी इंसान का फिर पीछा नहीं छोड़ता। देखिए, तीर तो इसने बहुत निशाने पे मारा है, तीर तो इसने बहुत निशाने में मारा है, लेकिन ये इस बार ये जान नहीं रही है कि इसने अपने हाथ जला बैठी है। ये आपको ब्लॉकेजेस भले ही दे रही है, बहुत परेशानी दे रही है, लेकिन अब ये जो नया साल आया है आपके जीवन में इतना बदलाव लाने वाला है, इतना बदलाव लाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका जो तीर इसको लग रहा है निशाने पे है, इसका हाथ खुद जल जाएगा इसके ब्लैक मैजिक से। बहुत ये अंधेरे में तीर मारने की अपने आप को एक्सपर्ट समझ ली है ना, तो इस चीज़ का अब इसका भांडा फूटेगा, इसके हाथ जल जाएंगे इसके खुद के ब्लैक मैजिक से। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि जो इसका तांत्रिक है वो खुद ही इस समय घबराया हुआ है, बहुत डर गया है। और उसका कारण क्या है? शिव और शक्ति दोनों
दोनों आपकी रक्षा करने में लगे हुए हैं, दोनों आपकी रक्षा कर रहे हैं। शिव और शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। शिव और शक्ति को एक एनर्जी है। न शिव अकेले हैं न शक्ति अकेले है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। और आप में से कई लोग जो शिव और शक्ति की, महाकाल की, माँ काली की, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। क्योंकि जब इंसान अकेले हो जाता है और दुनिया में उसको इतना ब्लॉकेजेस मिलता है, इतनी बदनामी मिलती है, इतना लोगों उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो भगवान के पास ही जाता है। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव शक्ति की पूजा की है, और शिव शक्ति ही आपकी इस समय पालनहार बन रहे हैं, आपके रक्षक बन रहे हैं। इस तांत्रिक ने, जिसने आपके ऊपर इस तरह की गतिविधियां इस करने में इस महिला की मदद की है, इस एनर्जी की मदद की है, वो माफ़ी मांगा है शिव शक्ति से। क्योंकि इसको इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट हुई है, इसको अंदर से इतनी फीलिंग्स आई है कि इसने गलत कर दिया है। हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी दूरियां बना दी हो सकता है आपके बच्चों से आपको दूर किया हो, आपकी खुशियों में आग लगाई हो, आपको बीमारियां दी हो, बिना मतलब में नकारात्मकता आपको घेरे है। ये सारी चीज़ें इस तांत्रिक की मदद से इस महिला ने आपके जीवन में की हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। लेकिन अब जो आपको गाइडेंस आ रहा है कि अब ये महिला आपके जीवन से भागती हुई नज़र आएगी अपना सामान उठा के, क्योंकि इसके खुद के हाथ जल जाएंगे। और जलेंगे क्यों? क्योंकि जब इसके तांत्रिक ने ही शिव शक्ति के आगे अपना सर झुका दिया, सरेंडर कर दिया है, इसने सरेंडर कर दिया, इसने माफ़ी मांगी है शिव शक्ति से कि आपको परेशान इसने जो किया है वो इस तरह से आप बिना सोचे समझे किसी भी इंसान को, सही इंसान को इस तरह से परेशान नहीं करेगा। और ये शिव शक्ति की आराधना जो आपने की है, जो आपने मंत्र जाप किया है, जाने अनजाने अपने हाथ ही जोड़ा है, ईश्वर से गुहार लगाई है, एनर्जी होती है। और उस एनर्जी ने आपको बचाया है। आज आप पर बिजली गिरने से आपको बहुत रक्षा की है। इस तांत्रिक की समय हालत गंभीर है और ये माफ़ी मांग रहा है अपने कर्मों के लिए। और जब तांत्रिक ही माफ़ी मांग रहा है, तो जो महिला इसकी मदद से आपको नुकसान पहुंचा रही थी, उसका क्या होगा? उसके हाथ जल जाएंगे, उसका ब्लैक मैजिक उसी के ऊपर वापस आएगा। और जो सारी एनर्जीज में ये आपको देखना चाहती है, ये तो उस एनर्जी को सहने लायक भी नहीं रह जाएगी और दूसरे पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाएगी, हो सकता है आप पर ही डिपेंड हो जाए कि आपकी ही सेवा इसको लेनी पड़ जाए। आप में से कई लोगों को, मैं सबको नहीं कह रही हूँ। तो शिव शक्ति को ज़रूर थैंक यू बोल दीजिएगा, गॉड को थैंक यू बोल दीजिएगा कि आपको इतनी बड़ी परेशानी से गॉड ने बचाया है, निकाला है। और अब आपके जीवन में बहुत जल्दी चीज़ें बदलने वाली हैं। और ये लोग जो साँठ-गाँठ करके आपका पैसा चुराने की, आपका पैसा खाने की कोशिश कर रहे थे, ये अब आपके जीवन से भागते हुए नज़र आएंगे और आप एक विजेता बनके अपनी लाइफ में राज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक राजयोग आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जय माता दी, हर हर महादेव।